हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुल्ले इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता आपको बेस्ट क्लियरी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, 4 ही पोएम कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए थर्ड नंबर चैप्टर किसका, आपका फुटप्रिंट विदाउट फीड का अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक डिटेल वर्ड मीनिंग करवाऊंगा। बस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाते वक्त लाइक जरूर करके जाइएगा इस अमेजिंग वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, मिडनाइट विजिटर। कोई अचानक से विजिटर कौन होता है, मेहमान, बिन बुलाया मेहमान कौन आया है। ये आज जानेंगे इस अमेजिंग वीडियो के अंदर कि कौन है ये बिन बुलाया मेहमान जो अचानक से आया। और अचानक से आया तो आया बंदूक लेके आया, बंदूक हमारे ऊपर तानी हुई है। अब हम इस केस के अंदर क्या करने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्या देखा है, ऑसिबल। ये आ गए हमारे पहले डिटेक्टिव का नाम है ऑसिबल। और सीक्रेट एजेंट, ये क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है ये। ओके, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और हमारे ऑसिबल सर को आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, अनदर सीक्रेट एजेंट, अब दूसरे सीक्रेट एजेंट की एंट्री हुई है। ये हमारे एसआर के मान लो और ये हमारे सलमान भाई मान लो। ठीक है, मैक्स, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी भी मैक्स स्पीड पे चलाते हैं। तो हमारे मैक्स भाई है, कौन है मैक्स, ये हमारे सलमान भाई। सलमान भाई क्या है, दूसरे, ये टाइगर, सॉरी ये टाइगर, ये पठान। ठीक है, इस आपको और इंटरेस्ट आएगा। अनदर सीक्रेट एजेंट जिनका नाम है मैक्स थ्रेटन हिम विद अ पिस्तौल, यानी कि उन्हें डरा रहे हैं, किसके साथ, एक पिस्तौल के साथ। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट मुझे वापस कर दे। लेकिन क्या रिपोर्ट उनकी थी, नहीं, किस चीज की थी रिपोर्ट, जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। डस ऑसिबल आउटविट, आउटविट का क्या मतलब होता है, विन ओवर। मैं जितने में डिटेल वर्ड मीनिंग्स करूं साथ साथ लिख लेना। क्या आज हमारे ऑसिबल सर जीत पाएंगे, क्या आज हमारे पठान भाई जीत पाएंगे, किससे, हमारे टाइगर भाई से। कौन है टाइगर भाई, मैक्स भाई। ठीक है, क्या वो आज विन ओवर कर पाएंगे, क्या आज इस जंग के अंदर जहां पे बंदूकें हैं, क्या वो आज का गेम जीत पाएंगे, देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए, अब इतना कह चुके हैं कि आज की वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑसिबल डिड नॉट फिट इनटू एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि जो हमारे ऑसिबल सर है किसी भी तरीके से एक सीक्रेट एजेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भैया, और कौन ये बता रहे कि सीक्रेट एजेंट नहीं लगते। यहाँ पे एंट्री होते हैं हमारे थर्ड और लास्ट कैरेक्टर की, हमारे थर्ड और लास्ट कैरेक्टर है फाउलर। अब ये फाउलर कौन है, ये एक न्यूज रिपोर्टर है। क्या है, एक न्यूज रिपोर्टर है, काइंड ऑफ ये आर्टिकल्स लिखते हैं, रोमांटिक एडवेंचरस आर्टिकल जितने भी होते हैं ये सारी चीजें लिखते हैं। तो वो कहते हैं ना एक इंटरव्यू के लिए आए हैं, किसके पास, ऑसिबल सर के पास। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो भाई सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट का इंटरव्यू देखना है, वो एक्सपीरियंस करना है कि भाई एक सीक्रेट एजेंट अपनी लाइफ को कैसे जीतता है, वो सारी चीजें। तो आप इन्हें पत्रकार पोपटलाल मान लीजिए। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स पता चल गए, हमारे ऑसिबल सर, हमारे पठान भाई, हमारे दूसरे मैक्स भाई, हमारे बन गए सलमान भाई, और हमारे फाउलर बन गए हमारे पोपट भाई। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन में इन्हें करूंगा ताकि आपको भी इंटरेस्ट है। तो ऑसिबल डिड नॉट फिट इनटू एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड, यानी कि जो हमारे पोपटलाल भाई थे उन्होंने जितना भी सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर स्टडी करी थी, उन्हें लगा कि यार ये पठान तो किसी भी तरीके से फिट ही नहीं होता यार उस डिस्क्रिप्शन के अंदर। कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सीक्रेट एजेंट्स के बारे में क्या करते हैं, ब्लैक क्लॉथ, काले चश्मे, गोरे चिट्टा मुंह, एकदम बाल एकदम एकदम सही, एकदम बैलेंस, एकदम कोई भी बाल इधर का उधर नहीं, अच्छे से बैल या बाल अच्छे से, पीछे बंदूक, ऐसे एकदम प्रॉपर्ली हम करते हैं कि एकदम प्रॉपर जेंटलमैन टाइप का होगा, 6 पैक एब्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये क्यों नीचे देखते हैं। ओके, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्ती। अब क्या सीन क्या चल रहा है, ये देखो सीन के अंदर क्या, हमारे पठान भाई, हमारे ऑसिबल सर आगे चल रहे हैं, पोपटलाल भाई पीछे चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक मस्ती कॉरिडोर, मस्ती मींस एक सीलन भरी, जिसके अंदर होता है ना काफी, हम एक रूम के अंदर जाते हैं वहां पे सीलन की स्मेल सी आती होती है। तो एक बड़े डार्क कॉरिडोर से जा रहे थे जहां पे कहते एकदम सीलन भरी स्मेल थी। ठीक है, ओके, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, एक कॉरिडोर था जिसमें बहुत ज्यादा सीलन की स्मेल आ रही थी। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है डल सैड अपीयरेंस, जैसे फोटो देख सकते हो ना, एकदम डरावना सा, एकदम लाइटें कोई जग रही है कोई नहीं जग रही, डार्क सा अपीयरेंस है, ऊपर से सीलन की स्मेल, वहां पे सामने पठान भाई चल रहे हैं, पीछे पोपट भाई चल रहे हैं। क्या होगा इस आगे देखिए। ओके, इन द कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल, तो ये कहां पे रुके हुए हैं, एक फ्रेंच होटल के अंदर रुके हुए हैं। वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, जहां पे हमारे पठान भाई यानी कि हमारे ऑसिबल सर एक रूम के अंदर रहते थे, कहां पे, एक फ्रेंच होटल के अंदर। ठीक है, एंड अ रूम फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर पोपटलाल भाई को लगा यार ये पठान है, किसी एंगल से है ये पठान है, मतलब क्या किससे सुने थे कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होता है, एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, क्या है उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो हम जानते हैं आगे। देखिए, फाउलर बॉय लेट डाउन, यानी कि डिसअपॉइंट हो चुकी थी, वो उन्हें बिल्कुल निराशा हो चुकी थी, यार मैं क्या सोच के आया था क्या निकला, यानी कि हम सोच के आए कि शादी के अंदर गोलगप्पे मिलेंगे लेकिन गोलगप्पे नहीं मिलते, उसको बहुत दुख होता है। इट वाज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, तो इनका रूम कहां पे था, सबसे जो फ्रेंच होटल थी उसका जो 6th और जो टॉप मोस्ट फ्लोर था, वहां पे हमारे पठान भाई यानी कि हमारे ऑसिबल भाई रहते थे।
एंड स्केली यानी कि बहुत कम या मुश्किल से अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि उन्हें लग रहा था कि एक रोमांटिक एडवेंचर होगा। रोमांटिक एडवेंचर का मतलब होता है एक एडवेंचर ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, कि एकदम मस्त सी होगी एकदम, जैसे हम फिल्मों के अंदर नहीं देखते कोई खजाना ढूंढने निकला, तो कैसे एकदम एडवेंचर होता है कि बीच में कभी पायरेट्स मिल गए, कभी उनके साथ मारा मारी, कभी कोई पहेलियां सॉल्व कर करके मैप के थ्रू जाना, ये क्या होता है रोमांटिक एडवेंचर होता है ना। तो बिल्कुल वैसे उन्होंने क्या रोमांटिक एडवेंचर सोचा था, ऑसिबल सर आएंगे, 2-3 जने बीच में से बंदूकबाजी होगी, वो मुझे अपने पीछे छुपाएंगे शील्ड के पीछे, उनका खात्मा करेंगे, ऐसे जैसे भी हम फिल्मों के अंदर देखते हैं। मतलब उन्होंने इमेजिन किया था, क्योंकि फिल्में हमारे दिमाग के अंदर क्या होती है या नॉवेल्स, ये सारी चीजें एक डिस्क्रिप्शन फिट कर देती है यार, एकदम स्टाइलिश बंदा होगा, किस तरीके से लोगों से बात करता होगा, इसके आसपास 50 जने घूमते होंगे कि जिससे कांटेक्ट ऐसे करके बात करते होंगे ईयरफोन से, ये सारी इमेजिनेशन होती है ना हमारी, जो हम फिल्मों से देखते हैं। तो वैसी इमेजिनेशन हमारे फॉलो भाई की भी थी, ठीक है। तो उन्हें लगा कि यार कोई भी तरीके से आज तो कोई रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि कोई एकदम जो हटके एडवेंचर होता है ना, वो तो नहीं लगता मुझे कि इस बंदे के साथ तो भैया गलती ही नहीं हो सकता। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऑसिबल वॉस वन थिंग, अब यहाँ पे आपको ऑसिबल सेट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, थोड़े ऐसे से थे हमारे ऑसिबल सेट पठान भाई, हमारे पठान भाई थोड़े ऐसे थे। ऑसिबल वॉस फॉर वन थिंग फैट, थोड़े बहुत मोटे थे, थोड़े थे ज्यादा नहीं थे, और वेरी फैट, बहुत मोटे थे, ठीक है। तो हमारे राइटर यहाँ पे थोड़ा फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑसिबल फॉर वन थिंग, मोटे थे नहीं, बहुत ज्यादा मोटे थे, बहुत मोटे थे, ठीक है। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, यानी कि बात करने का तरीका। एक्सेंट होता है ना बात, जैसे हम बोलते हैं ब्रिटिश एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, बात करने का तरीका, जिस तरीके से वो बात करते हैं उस तरीके से। तो एक्सेंट क्या होता है, बात करने का तरीका, ठीक। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यानी कि वो जो अब देखो आपका वो कहां पे रुके हुए, एक फ्रेंच होटल के अंदर, यानी कि अभी उनकी करेक्ट लोकेशन क्या होगी, फ्रांस के आसपास, पेरिस मान लो आप, ठीक है। जैसे मान लो कि वो कहां पे रुके हुए हैं, वो पेरिस के अंदर रुके हुए हैं, ठीक है। अब वो पेरिस के अंदर रुके हुए हैं, तो फिर एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मैं राजस्थान के अंदर हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बागड़ी आती होगी, या मेरी जो नेबरिंग स्टेट है पंजाबी, मुझे पंजाबी आती होगी। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि ये दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मुझे ऑलमोस्ट आनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं एक ऐसा जना हूँ जो मैं राजस्थान के अंदर रह रहा हूँ, जैसे मेरा, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं गंगानगर के अंदर रहता हूँ। गंगानगर इज लाइक हाफ ऑलमोस्ट इन पंजाब एंड हाफ इन राजस्थान, तो हमारा तो दोनों मिक्स चलता है, बागड़ी भी चलती है तो यहाँ पे पंजाबी भी चलती है। तो यहाँ पे देखा जाए, अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी दो मेन लैंग्वेजेस हैं, अब मुझे वो दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती, यानी कि मैं दोनों लैंग्वेजेस एकदम टूटी फूटी से बोलता हूँ, तो अजीब सा नहीं लगेगा यार, तू इतना टाइम हो गया तुझे यहाँ पे रहते हुए, तू ना ढंग से पंजाबी बोल सकता है, ना तो ढंग बागड़ी आवे ताने, तो फिर के मतलब था कि मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस अगर आपको नहीं आती, तो फिर आप यहाँ पे रुके कैसे, यानी कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे उनके साथ, यानी कि मैं टूटी फूटी लैंग्वेज से उनसे कब तक मतलब क्या नाम है कम्युनिकेट कर पाऊंगा, और लोगों को भी शक होगा यार ये क्या, यार बात समझ में नहीं आई। ऊपर से आप एक सीक्रेट एजेंट हो कि यार यहाँ पे रहता है, क्योंकि सीक्रेट एजेंट को तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उन्हें तो किसी भी प्रकार का शक नहीं आना चाहिए दूसरे को कि यहाँ पे नया है ना, इसलिए तो इन्हें एकदम फ्लुएंट लैंग्वेज बोलनी चाहिए। लेकिन ये क्या थे, एकदम पॉसिबली काम चलाओ तरीके से ही बोलते थे, जो भी लैंग्वेजेस थी, किसकी, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस थी, जो जनरली पेरिस के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। He had never altogether lost his American accent, तो हमारे वैसे पठान भाई कहाँ के थे, अमेरिका के थे, तो इनका अमेरिकन जो उनका नेटिव जो होम वाला जो था, घर से ये जो सीख के आए थे, वो वाला एक्सेंट अभी तक इनका छूटा नहीं था, उन्होंने आज भी अमेरिकन एक्सेंट पकड़ के रखा हुआ था। He had brought to Paris from Boston 20 years हो गए, यानी कि जो पेरिस के अंदर, जैसे मैंने बताया था पेरिस के अंदर आए हुए कब से, ये बोस्टन इनका होम टाउन रखता है, देखो बॉस है नाम के अंदर ही, और कब आए थे, 20 साल पहले आए थे, कहां पे, पेरिस के अंदर आए थे, और वहां पे ही इन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट वाला जो भी काम था वो चालू किया था। ओके, अब यहाँ पे देखो, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड, अब ऑसिबल भाई को भी पता है कि भाई पेट निकले है, तो उन्हें भी पता है कि भाई काम तो बनेगा नहीं, तो वो कहते हैं ऑसिबल सेड कि भाई मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड हो, मुझे पता है, और तुम नहीं, बहुत सारे और लोग डिसअपॉइंट होते हैं मुझे देख के, भाई काय का ये सीक्रेट एजेंट है। सेड व्हीजिंगली मींस मेकिंग अ हाई रफ नॉइज व्हाइल ब्रीथिंग, ऐसे मुझे पता है कि तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। ओवर हिज शोल्डर्स, यानी कि जैसे मैंने क्या इस तरीके से, ओवर हिज शोल्डर यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई, तो मुझे तो ये बताया गया था कि भाई तुम आज एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाले हो, एक स्पाई से मिलने वाले हो। स्पाई देखो हमारे भाई साहब, हाँ भाई, अच्छा हाँ मैं ही हूँ सीक्रेट एजेंट, ऐसे देखो अजीब सा लगता है ना थोड़ा, ठीक है। सीक्रेट एजेंट स्पाई डीलिंग इन एक्सपोनेज, एक्सपोनेज का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो होते हैं ना सीक्रेट एजेंट, इंफॉर्मेशन निकालने वाले, जैसे सीआईडी के अंदर होते नहीं कुछ सीक्रेट एजेंट जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उनकी तरह से सोचा होगा ना कि वो तो कितना फिट होते होंगे, उन्हें तो कभी भी भागना पड़ सकता है, लेकिन मुझे देखो
मैं किस तरीके से मैं ढंग से 2 कदम नहीं चल सकता और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। ये थोड़ा सा फनी टाइप लगा उन्हें भी, ओके। एंड डेंजर यानी कि मुझे किस चीज के लिए तैयार किया गया कि मैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालूं, कोई भी तरीके का डेंजर हो वो मैं सहन करूं, ओके। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, क्यों तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया राइटर थे, यंग हो, रोमांटिक हो, रोमांटिक मींस एडवेंचरस हो, ओके। तुम रोमांटिक हो, एडवेंचरस हो, यू एमनेस्ट यानी कि इमेजिन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यानी कि तुम्हारे मन के अंदर, यानी कि जब तुम मुझसे मिलने वाले थे उससे पहले पिछली रात को तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे, यार ये सीक्रेट राइटर ऐसा होगा, वो सॉरी ये सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा, या उसकी क्या बॉडी होगी, वो किस तरीके से चलता होगा, वो हर एक कदम फूक फूक के रखता होगा, सारी चीजें सोची थी और खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक्स ऑफ पिस्टोल की बंदूकों की आवाज होगी, टा टा टा, ऐसे बंदूकों की आवाज नहीं देगी, ड्रग्स इन द वाइन यानी कि ड्रग्स वाइन से सारी चीजें चलेंगी, कितना कुछ सोचा था। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, यानी कि डल इवनिंग यानी कि बहुत ही बेकार इवनिंग है, तुम्हारी शाम बड़ी बेकार हो गई है, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लूपी मींस अनटाइडी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हेड बाय डार्क आईड ब्यूटीज, यानी कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मेरे आसपास काली काली परियां, जो परियां होती हैं सुंदर सुंदर परियां, कि मैं किसी क्लब के अंदर होऊंगा, ड्रग्स होगी, वाइन्स होगी, परियां मेरे आसपास घूम रही होंगी, ये सारी चीजें तुमने इमेजिन करी थी, लेकिन इस छोटे से मोटे से आदमी के पास कुछ नहीं है इस छोटे से फ्रेंच होटल के अलावा, ठीक है। आगे देखिए, गेट्स ओनली अ प्रोसिक मींस अ सिंपल टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यानी कि एक सिंपल टेलीफोन कॉल चाहिए होता है उन्हें, रिसेप्शन पे जाओ, सिंपल बोलो भैया हॉस्पिटल सर से मिलना है, हाँ जी जाओ कोई दिक्कत नहीं, भाई सीक्रेट एजेंट है, आईडी दो, प्रूफ दो सीक्रेट एजेंट से, हेलो जी पठान भाई साहब, हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू हैव बीन बोर्ड, यानी कि तुम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होगे मेरी बातें सुन के, कि हाँ तुम मुझसे तो बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो, क्योंकि मैं इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूँ भी नहीं, इन्हें भी पता था। तुम्हारे हमारे फाउलर भाई कुछ इस प्रकार निराश बैठे हुए थे, द फैट मैन, लेकिन अभी भी एडवेंचर आना बाकी है गाइस, बहुत तगड़ा एडवेंचर आएगा। अब देखो द फैट मैन चक यानी कि लाफिंग टू हिमसेल्फ ऐसे करके मैं तो मोटा हो गया इस तरीके से खुद के ऊपर हंस रहे थे, ऐसी अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और वो ऐसे बात करते करते, अरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना रूम का दरवाजा खोल रहे थे, लेकिन अब सस्पेंस आने वाला है गाइस, रूम का दरवाजा खुलने वाला है और कोई एक मेहमान आने वाले देखिएगा, अब एडवेंचर की शुरुआत होगी। ऐसी अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड मींस डिसअपॉइंटेड गेस्ट एंटर, यानी कि कहता है ना, आइए सर आप आइए, मेहमान अतिथि देवो भव, तो जाइए प्रभु आप जाइए, तो ऐसे करने वाले थे। यू आर डिसइल्यूमिनाइज्ड, यानी कि तुम बड़े मासूम हो बच्चे, ऑसिबल टोल्ड हिम कि तुम बड़े मासूम हो, तुम जैसे दुनिया को देखते हो दुनिया वैसी नहीं होती है, बट टेक चीयर, बट कोई बात नहीं, हैप्पी हो जाओ माय यंग फ्रेंड, यानी कि आज कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा वैसा हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आज एक बहुत ही खास रिपोर्ट आने वाली है। किस चीज की रिपोर्ट जानते हैं, ठीक है। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, यानी कि आज तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके ये इमेज अभी बहुत ज्यादा डिटेल मतलब देने वाली है, देखो। with several men and women had risked their life for, आज एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल, कम टू मी, आज वो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। Someday soon that appear, someday soon that paper may वेल अफेक्ट द कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो आज मैं कागज तुम्हें देख, आज जो कागज मेरे पास आने वाले हैं वो कागज आने वाला इतिहास बदलेंगे। अब सोचो कैसे कैसे, अब अचानक से है ना, अब फिल्म में आया थोड़ा कि हाँ अब मजा आ रहा है फिल्म के अंदर, कि अब कागज आएगा, उस कागज के अंदर क्या निकलेगा, उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट कागज है जिसके पीछे कितने सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली, क्या वो आज सेफ होगा या कोई आएगा उसे लेने के लिए। आप सोच तो रहे हो यार, पठान भाई आए, अब जैसे ऑसिबल भाई पठान भाई का टाइगर भाई की एंट्री कब होगी, तो टाइगर भाई की एंट्री अब होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। देखो कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन दैट थ्रू इस ड्रामा इज देयर नॉट, अब तुम्हें ऐसा ड्रामा जैसा नहीं लग रहा कि अब मजा आने वाला है, ठीक है। एज ही स्पोक पॉसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड देन स्विच ऑन द लाइट, तो उन्होंने कहा कि आइए कमरे के अंदर, तो टॉप मोस्ट फ्लोर था, इवनिंग का था, तो इतना ज्यादा अंधेरा सा था थोड़ा, तो उन्होंने ऐसे बंद किया गेट, उसके बाद उन्होंने लाइट जगाई, क्या किया उन्होंने, लाइट का बटन ऐसे दबाया, और क्या होता है अब यहाँ पे सस्पेंस खुलते हैं सारे, अब मजा आने वाली, ठीक है। एंड एज द लाइट केम ऑन, यानी कि जैसे ही लाइट का उजाला हुआ, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक यानी कि रियल पहला दिन का एडवेंचर, थ्रिल मींस एडवेंचर, उसने महसूस किया, क्या था वो एडवेंचर, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी कि अगर मान लो इतना रूम है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, फॉलो यहाँ पे, ऑसवल्ड भाई यहाँ पे, हाफ वे यानी कि यहाँ पे करीबन, ठीक है, यानी कि रूम से थोड़ा सा हाफ वे यानी कि मिड वे के अंदर ही यहाँ पे कौन थे हमारे
टाइगर भाई थे। कौन थे हमारे टाइगर भाई थे, ठीक है। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, यानी कि एक बंदूक लिए एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है आपके ऊपर। अब एडवेंचर आया, अब महसूस हो रहा है कि एक बंदा वहां पे क्या है, बंदूक लेके आपके ऊपर खड़ा हुआ है, और वो क्या करने वाला है, रिपोर्ट्स मांगने वाला है। कैसे पता, देखते हैं। ऑसवेल ब्लिंक, पल के झपकने, वो ऐसे करने लग पड़ा। क्या हुआ ये, ऐसे मतलब ऐसे होता है ना कि हम काफी बार हमें भरोसा नहीं होता, तो हम अपनी आंखों को ऐसे रगड़ के, भाई सच है ना, ये सपना तो नहीं देख रहे। ऑसवेल ब्लिंक, पल के झपकाना। अ फ्यू टाइम्स उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि भाई क्या है ये रियल तो है। बैक्स, पठान, वो पठान कहता है टाइगर तू यहाँ कैसे। He wheezed. Wheeze means making a high rough noise while breathing. अरे पठान तू, अरे सॉरी, अरे टाइगर, अरे तू यहाँ पे कैसे यार। ओके, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यानी कि वो कहते हैं यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, यानी कि तुम्हें यार तू तो मुझे एकदम डरा दिया। गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यार डरा दिया यार, मुझे तो लगा तू बर्लिन के अंदर है। जानते तो हैं यार, सीक्रेट एजेंट एक दूसरे को जानते ही हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, और यार तू आज बिना बुलाए क्या हो गया, तू आज मेरे कमरे में कैसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्स। मैक्स वो स्लेंडर, स्लेंडर मींस एकदम पतला आदमी था ये हमारा, हमारे पठान भाई मतलब ये हमारे सलमान भाई थे अपने स्ट्रगलिंग डेज वाले, ये पतले हैं थोड़े। ओके ओके, ही मैक्स वो स्लेंडर, एकदम पतले से थे। अ लिटिल लेस टॉल, यानी कि इतनी ज्यादा हाइट नहीं थी उनकी। अ लिटिल लेस टॉल, लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली ऑफ अ क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस, यानी कि फेशियल जो एक्सप्रेशन थे उनके वो कैसे थे, एक लोमड़ी के जैसे थे, ठीक है। कैसे थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हो। थोड़ा उनका जो चेहरा था वो कैसा था, थोड़ा लोमड़ी जैसा चेहरा था उनका, ठीक है। तो चालाक होंगे वो। Okay, there was about him aside from the gun, यानी कि nothing especially menacing, यानी कि ऐसा कुछ वैसे कुछ खतरनाक था नहीं उनके अंदर, यानी कि लोमड़ी का चेहरा, जैसे लोमड़ी जैसा चेहरा था, पतले थे। इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं था, बस एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। इसके अलावा और कुछ डराने जनक नहीं था कि जैसे हम सोचते हैं कि कुछ अलग सी चीजों होंगी सीक्रेट एजेंट्स के ना, वैसी कोई स्पेशल चीज नहीं थी। इट्स जस्ट ए काइंड ऑफ की, हाँ बस ये दो तीन पॉइंट फीचर्स थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दो तीन फीचर कौन कौन से थे, एक पतले थे, एक उनका जो चेहरा था वो लोमड़ी जैसा था, ठीक है। ऐसा मान, लोमड़ी मींस फॉक्स जैसा था। इसके अलावा उनके अंदर और कुछ डराने जनक नहीं था। द रिपोर्ट ही ममर्ड टू से समथिंग, ममर्ड मींस होता है टू से समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस, बट बड़ाना ऐसे, ठीक है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू इन टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी कि जो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में जिसके ऊपर जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है कुछ नई मिसाइल्स की, वो मुझे दे दे, कहा दिया। अब उन्होंने कह दिया, एक आ दिया मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दे। आई थॉट आई विल टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं वो इन्फॉर्मेशन तेरे पास से ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माय हैंड देन इन योर्स, और तेरे हाथों से ज्यादा मेरे 2.5 किलो के हाथों के अंदर ज्यादा ताकत है। ये 2.5 किलो के हाथ इन रिपोर्ट्स को अच्छे से संभाल के रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है, ऑसवेल मूव टू एन आर्म चेयर। ऑसवेल कहता है यार इसका रोज का है। ऑसवेल क्या, एक आर्म चेयर के ऊपर, आर्म चेयर इन द सेंस इस तरीके की एक चेयर के ऊपर बैठा और कहता है क्या यार तू, ऑसवेल यहाँ पे देख लो कितना ठग मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है वो गाना होता है ना, बनता है क्या बनता है, ऐसा सा चश्मा लगा लो, ठग लाई, मस्त। Okay, Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise, यानी कि support the devil opposition with the management this time, and you can bet. Okay, अब यहाँ पे Oswald किस चीज के बारे में बात करें, इसका पहले मैं थोड़ा इंडिकेशन दे देता हूँ, इससे आपको लाइन नहीं समझ आएगी। Oswald यहाँ पे पता है क्या कहना चाहता है, Oswald कह रहा है कि यार अब Oswald का थोड़ा दिमाग है यहाँ पे ना, आपको मैं लाभ ही, मैं आपका सस्पेंस नहीं खराब करूंगा, लाभ के अंदर सस्पेंस खराब करूंगा। Oswald पता है क्या उसे बिलीव करवाने की कोशिश कर रहा है। Oswald कह रहा है यार मेरे घर के पास है एक बालकनी है यार, और ये बालकनी वाले में यार ये जो होटल मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, ये मैनेजमेंट रेफर कर रहा है होटल मैनेजमेंट को। तो कह रहा है यार होटल मैनेजमेंट वाले है ना, इस बार देखो यार मैं इस होटल मैनेजमेंट वालों को छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यार ये होटल मैनेजमेंट, क्योंकि यार तुम जिस बालकनी से आए हो बाहर से, यार इस बालकनी के लिए मैंने कितनी बार कह दिया उन्हें कि भैया बालकनी को सही करवा लो। मेरे नीचे वाले लोग जो है, मेरे नीचे यानी कि 5th फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, उनका पहले एक बड़ा घर होता था, मतलब क्या नाम लेते हैं, उनका घर थोड़ा बड़ा, मतलब उनका जो घर था उन्होंने अपना घर जो है तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड सा करवा दिया। तो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए, अगर मेरा घर ये रहा और मैं अपने घर की जो, अगर जो 5th फ्लोर वाले हैं वो अपनी बालकनी को थोड़ा सा ऊपर आगे ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास तो एक बालकनी आ गई है ना फ्री पॉकेट के अंदर, क्योंकि वो रूफ होगी, और जो वो रूफ होगी वो ऊपर जो 6th फ्लोर वाले उसके लिए क्या बन जाएगी, बालकनी बन जाएगी। अब बालकनी की वजह से लोग आसानी से मेरे कमरे में आ सकते हैं और क्या नाम लेते हैं, मेरी खिड़की के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो एक सीक्रेट एजेंट के लिए कोई भी उसके घर में ऐसा आना,
तो ये थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो यहाँ पे इन्हीं केसेस के डिस्कशन है। एक बार मैं ये लाइन वापस स्टार्टिंग से बताऊंगा, अब आपको ये थोड़ा सा पैसेज पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। ऑल्सो व्हेन मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हवेली, वो आराम से बैठे। उसके बाद एक डायलॉग आता है, ठीक है, ये बात उससे पहले एक डायलॉग आ जाता है। क्या आता है डायलॉग? आई एम गोइंग टू रेस, यानी कि आज मैं सपोर्ट करने वाला हूँ अपोजिशन को विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। यानी कि अब वो मैक्स हमारे पास, अब यहाँ पे मैक्स सीरियसली कह रहा है कि बॉस इस बार तो देख लो, इस बार ये जो रिपोर्ट्स लेके ऑपोजिशन के पास जाऊंगा और ये रिपोर्ट्स अच्छे दामों में बेचूंगा और हुड़ हुड़ दबंग 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 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हो, यहाँ पे सिम्बा का जो इनिशियल था ना, अगर आपने सिम्बा मूवी देखी है रणवीर सिंह की, तो वो क्या है, मैं मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसा चाहिए। तो हमारे पहले वाला सिम्बा ये, ठीक है, जिसे क्या नाम लेते हैं, जैसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो हमारे मैक्स को भी क्या था, मैक्स के अंदर थोड़े सिम्बा वाले थे कि मैं ये जो रिपोर्ट्स लेके गलत हाथों में दे दूंगा, ठीक है। This is the second time in the month that somebody has got into my room through the noises. Noises means stupidity of a balcony. यानी कि अब यहाँ पे ऑसिबल पठान भाई कहते हैं, यार ये पता है तुझे, जनरली दोस्तों मतलब सीक्रेट, वो कहते हैं यार तुझे पता है यार ये दूसरी बार है कि तेरे जैसा कोई नमूना है ना मेरे घर के अंदर आया उस बालकनी के थ्रू। अब वो क्या करे, उस बालकनी के थ्रू मेरे घर के अंदर पहले तेरे जैसा एक और नमूना पहले भी आ चुका था, यानी कि तू पहला नहीं है, तेरे अलावा एक और बालकनी के अंदर एक नमूना आ चुका है। फॉलो आई वेंट ऑन टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो एक छोटा सा तो कमरा था, तो उन्होंने देखा अच्छा उसी बालकनी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। It was an ordinary window against which a narrow night and was promising blackening, यानी कि feeling that something bad will happen, यानी कि बहुत ही बेकार सी थी, यानी कि वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, बहुत ही उखड़ी उखड़ी सी बेकार सी एक विंडो थी। तो उसे देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा डार्क सा लगता है कि यार काय की विंडो है। उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर या फिर ऐसी कोई चीज होती है जिन्हें हम देखते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ थोड़ा बैड लक, या फिर बैड लक नहीं कह सकते, कुछ बैड सी वाइब्स देती है। वो एकदम टूटी फूटी चीजें होती है, उन्हें देख के आपको ऐसे नहीं लगता यार क्या मत चीज है। टूटी फूटी मतलब बेकार फर्निश्ड जो चीजें होती है उन्हें देख के आपको क्या लगता है, यार इसमें दम नहीं है। ये जो चीजें है ना, मतलब थोड़ी नेगेटिव वाइब्स देती है। वहीं जो प्रॉपर मैनेज चीज होती है वो कितनी अच्छी लगती है, वहीं जो थोड़ी सी ऐसी डिसमैनेज चीज होती है वो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स देती है। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि यार ये जो चीजें है ना, उन्होंने विंडो को देखा और विंडो को देख के उन्होंने कहा कि यार ये विंडो तो ऐसी सी है, उन्हें थोड़ी नेगेटिव सी वाइब आई। बालकनी, अब मैक्स कहता बालकनी से, ना ना भैया मैं बालकनी को नहीं आया, मैं बालकनी को नहीं आया, मैं तो सीधा गेट के अंदर आया, मैं तो सीधा गेट से अंदर आया, बालकनी से थोड़ी ना। अब मैक्स को ये बात पता नहीं थी कि वहां पे बालकनी थी। नोट करने ये बात, ठीक है माय लॉर्ड, नोट करी जाए ये बात, ठीक है। थोड़े से ऊपर लेके चलता हूँ, आगे देखे। बालकनी मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन में डिसअपॉइंटेड, यार बालकनी थी, मैं ऐसे मेहनत करके आया यहाँ पे, दूसरों की चाबियां चुरा चुरा के गेट खोल के मैं सीधा आया, मैं यहाँ पे बालकनी थी, सीधा आ जाता मैं यहाँ पे। नो और पास की, मैं तो एक चाबी के थ्रू आया हूँ यहाँ पे, मतलब चाबी के थ्रू गेट खोला, अंदर आया, बैठ गया। ओके, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन, यानी कि अगर कोई मुझे चुराते हुए चाबी देख लेता, जो मास्टर की थी, यानी कि अगर कोई मुझे चाबी चुराते हुए देख लेता तो पुलिस को इन्फॉर्म करता, मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। लेकिन इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, सीधा बालकनी से आ जाता मैं तो। व्हाट अ नॉनसेंस यार। ओके, इट्स नॉट अबाउट बालकनी, सॉरी वो कह रहा है इट्स नॉट माय बालकनी, वो कह रहा है अरे भाई मेरी भी बालकनी को नहीं, वो नीचे वाले हैं, हमारे नीचे जो होते हैं ना फ्लैट्स के अंदर, देखा होगा जो नीचे वाले हैं उन लोगों ने हमें तंग करके रखा हुआ है, वो कहते हैं नीचे वाले हैं। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, वो वैसे कहता है भाई वो नीचे वाले हैं ये हमारे जो हमें तंग कर रहे हैं। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यानी कि भैया ये अगले अपार्टमेंट वाले हैं। ही ग्लेस्ड, यानी कि लुक्ड एक्सप्लेनेटरी, यानी कि आपको एक्सप्लेन करने लग पड़ेगी क्या बात है। ओके, एक्सप्रेशन वाइज एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे होते हैं, इस तरीके से, जैसे मेरे एक्सप्रेशन देख लोगे आप चैनल पे, बिल्कुल उसी तरीके से वो मैक्स को एक्सप्लेन करने लग पड़े। एट फाउलर, वो फाउलर को भी। Okay, you see, he said, this room used to be a part of a large unit. Said the next room through the door. इसे मैंने इसे एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको पहले ना एक्सप्लेनेशन पूरा घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मान लो कि ये एक तरीके से, ठीक है, ये है हमारे ऑसिबल भाई का कमरा, इसके नीचे ही है एक और कमरा, ठीक है, इसके नीचे ये एक और कमरा है, ये हमारे ऑसिबल भाई का कमरा है, ये नीचे वाला कमरा है। तो इन कमरे वाले ने क्या किया, अपनी ये जो रूम था ना इसे थोड़ा स्ट्रेच करवा लिया। अब ये जो रूम इन्होंने स्ट्रेच करवाया, इससे क्या हो गया, जो फिफ्थ सिक्स फ्लोर था उसे क्या मिल गई, बालकनी मिल गई। तो वही सेम चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है। अब पढ़ो ये बातें तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगी, देखना।
यू सी ही सेड, उन्होंने कहा दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम था नीचे वाला ये पहले बहुत लार्ज यूनिट का एक कंपार्ट हुआ करता था। सेड द नेक्स्ट रूम, यानी कि जो नेक्स्ट रूम था उसके अकॉर्डिंग थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, यानी कि पहले वहां पे एक लिविंग रूम होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो लिविंग रूम था इसे थोड़ा सा कट शॉर्ट करके एक बालकनी बनवा दी। लिविंग रूम इट हैड द बालकनी व्हिच एक्सटेंडेड अंडर माय विंडो नाउ, यानी कि अब उन्होंने जैसे कमरा बढ़ाया, अपनी जो बालकनी थी उसके अंदर क्या हो गया, अब जैसे उन्होंने बढ़ाया तो मेरे जो 6th फ्लोर था उसके नीचे क्या आ गई, बालकनी आ गई, ठीक है, जहां पे अब क्या नाम लेता है कोई भी इजीली एंटर कर सकता है। इट हैड द बालकनी व्हिच एक्सटेंडेड अंडर माय विंडो नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम्स ऑफ 2 डोर्स, ओके, यानी कि तुम आ सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 2 डोर्स डाउन, यानी कि तुम 2 फ्लोर नीचे से ऊपर आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा सेम चीज 2 महीने पहले एक और पर्सन ने की थी। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, और मैनेजमेंट ने मुझे आश्वासन दे लाया था कि भैया हम ये चीजें सही कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। पुलिस वाले की फोटो, पुलिस आने वाली है, अभी बताता हूँ। ओके, मैक्स ग्लेंस्ड एट फ्लोर, उन्हें भी समझ में आया कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि नीचे वालों ने थोड़ी ऊपर कर दिया होगा, जो 3rd फ्लोर से कोई पर्सन आया होगा वो यहाँ पे बालकनी के सारे ऊपर चढ़ा और मेरे कमरे के अंदर आ गया, तो ओसिबल को भी लगा कि सही है। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफ, यानी कि अब जो मैक्स थे, वो जो मैक्स ने, जो हमारे मैक्स भाई साहब थे, उन्होंने फाउलर की तरफ देखा जो एकदम डरे डरे से ऐसे खड़े हुए थे, एकदम फिक्स्ड, ठीक है, स्टिफली स्टेट नॉट फार फ्रॉम ओसिबल, जो ओसिबल से ज्यादा दूर नहीं खड़े हुए थे। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और उन्होंने बंदूक जो थी वो ऐसे ऐसे करी, मतलब होता ना बंदूक के साथ एक गेस्चर करना। प्लीज सिट डाउन ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, यानी कि वो कह रहा अरे बैठ जाओ भैया, तुम्हें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, मैं तो रिपोर्ट लेके जाने, ऐसा थोड़ी ना कि मेरा चेहरा तुम लोगों ने देखा नहीं है, ये तो जानते हो मुझे तो पर्सनली, तो ऐसे कि मैं रिपोर्ट लेके जाऊंगा और सीधा चलता बनूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, तू भी बैठ जा अच्छे से, हमें आधा घंटा और वेट करना है। 31 मिनट ओसिबल सेड मोडीली, अब हमारे ओसिबल सर कहते 31 मिनट, 30 मिनट नहीं 31 मिनट। दिस अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था जिस टाइम पे रिपोर्ट्स आने वाले वो किस टाइम पे थे, 12:30 की थी, ठीक है। 12:30 आई विश आई नो यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, यानी कि मैं ये चीज जानना चाहता हूं यार, तुझे रिपोर्ट्स के बारे में पता कैसे चला। पठान भाई तो पूछ रहे टाइगर से, तुझे रिपोर्ट्स के बारे में किसने बता दिया, ये तो रो का सीक्रेट एजेंट था, तुझे कैसे पता चला। द लेटेस्ट स्पाई स्माइल्ड इविली, ऐसे कहता and we know how your people got the report, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई, तुम ये जानना चाहते हो हम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली, और हम जानना चाहते हैं तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, पर कोई बात नहीं, तुम लोगों को रिपोर्ट मिल गया, आज में इसे रिपोर्ट हमारे पास वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दैट हु इज एट द डोर, अब यहाँ पे क्या हुआ सडनली, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मूवी थोड़ी फास्ट होने वाली है। क्या हुआ, अब वो बात कर रहे थे, सडनली खट 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 ऐसे आवाज आने लग पड़ी गेट के बाहर से। अब वो उससे मैक्स पूछता व्हाट इज दैट, क्या है ये खटपट, हु इज एट द डोर, कौन है। फाउलर जंप एट अ सडन नॉकिंग ऑफ द डोर, सडन को क्या हुआ, अचानक से आवाज ऐसे, एक तो इतना डर सा गया, तो वो भी ऐसे क्या हो गया, एकदम सडनली वो मूव हुआ, जंप, यानी कि जंप यहाँ पे ऐसे नहीं कि उछलने लग पड़ा, इस तरीके से कि वो अचानक से ऐसे मूव हुआ। ओके, फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, वो थोड़ा सा डर सा गया। ओसिबल जस्ट स्माइल, और ओसिबल स्माइल करके ऐसे खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगा तो मैं इतनी बड़ी रिपोर्ट और मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लूंगा, यहाँ पे आ गई पुलिस। ओके, एंड दैट विल बी द पुलिस ही सेड, यानी कि पुलिस आ चुकी है बॉस। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो कहता है कि भैया जिस रिपोर्ट का तू और भाई इतना इंतजार कर रहे हैं उसके पीछे पुलिस को नहीं लेके आऊंगा मैं, आ जाओ पुलिस पकड़ के ले जाओ। इस तरीके की इमेजिनेशन आ रही है ना कि वो कहते पुलिस आई है बाहर, पुलिस। I told them to check on me to make sure everything was all right, और वो कहते हैं कि मैंने पुलिस को कह रखा था कि पुलिस भाई तुम आ जाना अंदर, और कभी भी मुझे बीच बीच में चेक करते रहना, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चेक करना कि क्या ये पेपर सही हाथों में है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वस, यानी क्या होता है, अब क्या करें, तो गए रे भाइयों, मैं तो गए हो। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, वापस से गेट के बाहर जा रही थी, खट 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 ऐसी आवाजें आई जा रही थी। क्या आ रही थी, खट 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 खट। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, खट 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 खट। व्हाट विल यू डू नाउ, खट 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 खट। व्हाट विल यू डू यू नाउ मैक्स, यानी कि आप क्या करोगे मैक्स, अब तुम मेरे चंगुल के अंदर फंस चुके हो, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। What will you do you now? Okay, what will you do now, Max? अब क्या करोगे? Oswald said, if I do not answer the door, they will enter anyway. और अगर कहता अगर मैंने गेट नहीं खोला तो अंदर आएंगे, गेट तोड़ के, जैसे कहते हैं दया दरवाजा तोड़, तो दया ने दरवाजा तोड़ा, डिचकाऊं गेम खत्म। एंड एनीवे द डोर इज अनलॉक्ड, और डोर भी अनलॉक्ड है, ऐसा नहीं कि हमने कुंडी मारी है, वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उन्हें बिल्कुल झिझक नहीं होगी एक बंदूक
चलाने के अंदर, ठीक है। मैक्स फेस, ओके, मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, यानी कि जो हमारे मैक्स का जो चेहरा था वो एकदम गुस्सा हो चुके थे वो एकदम। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, यानी कि अब उन्हें क्या लगा, एक काम करता हूँ बालकनी के अंदर जाके छुप जाता हूँ, जैसे पुलिस वाले आएंगे, इन्हें बंदूक तो तानी हुई है, मैं इनसे कहूंगा कि पुलिस वालों से कहो कि वो वापस जाए, मैं तब तक यहाँ पे छुप जाऊंगा और जैसे पुलिस जाएगी मैं वापस अंदर आ जाऊंगा। Swiftly towards the window, he swung, okay, he swung a leg over the sill। अब यहाँ पे सिल क्या होती है वो आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। अब ये देखो, अब वो उन्होंने क्या किया, ये जो विंडो का ये इनर वाला पार्ट होता है इसे सील कहते हैं, ओके, इसे सील कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ सील के ऊपर रखा, पहले एक टांग बाहर निकाली, फिर दूसरी टांग बाहर निकाली और ऐसे करके उन्होंने अपना हाथ अभी भी यहीं पे था। उन्होंने कहा था कि मैं अभी बालकनी के ऊपर जंप करने वाला हूँ और तुम वहां पे पुलिस वालों को कह देना कि क्या नाम लेते हैं कि मैं यहाँ पे कोई नहीं था और जैसे पुलिस वाले जाए मैं अंदर आ जाऊंगा वापस, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने ऐसे कोई समझदारी की दिखाई, क्योंकि आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा वो ऐसे क्यों कहेंगे, है नहीं, तो सीधा कहेंगे भाई वो रहा चोर, जाके गोली मार। वो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरा आखिरी चांस, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का इसके बाद अंत है, तो मैं मेरा आखिरी चांस लेके तुम दोनों को उड़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो बात कहने जाते थे, मैं वापस ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से सिखा दूं मैं, ठीक है। ओके, सेंड देम, ओके, ओवर द सील, यानी कि द नैरो सेल्फ जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली सिखा दिया। सेंड देम अवे, वो कहते हैं कि उन्हें बाहर भेजो, ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस, यानी कि मैं तुम्हें, वरना मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा और अपना, मेरा तो किस्सा खत्म है, तो तुम लोगों का साथ में हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउड एंड अ वॉइस रेस्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, और अचानक से खट 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 हो रही थी, लेकिन अब आवाज भी आने लग पड़ी, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। यहाँ पे अब क्या आने लग पड़ी, आवाज आने लग पड़ी कि बॉस अब क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना जिस तरीके से वो जा रहा है। अब देखो क्या होता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, कि बंदूक उन्होंने ऐसे करते हुए अपना एक हाथ को रखते हुए कि बंदूक उनके सर के ऊपर रहे। ओके, स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट द मैन और द विंडो ग्रैब, यानी कि अब मैं एक बार स्टार्टिंग से करता हूँ। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि जो बंदूक है वो एकदम फैट मैन के ऊपर ही रहे। एंड हिज गेस्ट, यानी कि गेस्ट कौन थे हमारे, फाउलर। द मैन एट द विंडो ग्रैब, ग्रैब मींस टू होल्ड समथिंग टाइटली, उन्होंने विंडो को टाइटली पकड़ा हुआ था। द फ्रेम ऑफ हिज, ओके, द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने जो फ्रेम था वहां पे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि वो अपने दूसरे हाथ से बंदूक पे मतलब बंदूक पे वो कर सके, निशाना साध सके, ठीक है। देन ही swung his अदर लेग, यानी कि उन्होंने एक टांग बाहर निकाली, फिर दूसरी अदर लेग अप ओवर द विंडो सील, यानी कि वापस विंडो सील के बाहर उस साइड करी। द नॉक टॉप स्विफ्टली एंड मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और मैक्स ने क्या किया, अपने आप का हाथ ऐसे छुड़ाया ताकि वो बालकनी पे लैंड कर सके, ठीक है। The door knocked turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the seal and drop on the balcony, ताकि वो बालकनी में जंप कर सके। And then as he dropped, he screamed, यानी कि अचानक से चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन एक चीज बताओ, बालकनी पे तो वो बंदा आना चाहिए था, तो बालकनी क्या थी ऐसी कि बालकनी पे आकर जंप होते, क्या बालकनी के वहां पे पुलिस वाले खड़े थे या क्या हुआ कि बालकनी पे जंप करने के बाद उसके अचानक से स्क्रीम सी आई, अचानक से चिल्लाने की आवाज है, क्या हुआ था बॉस यहाँ पे। अब देखते हैं, यहाँ पे खुलते हैं कहानी के असली पत्ते। अब सारे वंस लाउड नॉइस आने लग पड़ी। अब यहाँ पे सारी की सारी समरी आपको यहीं पे ही मिल जाएगी चैप्टर की। देखते हैं, द डोर ओपन एंड अ वेटर। अब अचानक से क्या हुआ, हमने तो सोचा पुलिस वाले होंगे, कौन था यहाँ पे, यहाँ पे था एक वेटर। ओके, वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, हियर इज अ ड्रिंक फॉर यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न, यानी कि जो आपने ऑर्डर किया था ना सर एक ड्रिंक, वो आ चुकी है, आपके ड्रिंक यहाँ पे आ चुके हैं। ही सेड एंड सेड the tray on the table, वो कहता है टेबल के ऊपर ट्रे रख दो। अब यहाँ पे यार क्या हो रहा है, हम पुलिस वाले को समझ रहे थे वेटर आ गया, यानी कि इतनी देर से डोर नॉक कौन कर रहा था, वेटर कर रहा था। क्यों वेटर कर रहा था, क्योंकि मिस्टर हमारे पठान भाई ने कहा था भैया आज दो ड्रिंक्स हो जाए, दो एकदम थोड़ी सी बाल्टी भर के पी लेते हैं थोड़ी। ओके, ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली मींस स्किलफुली अनकॉक्ड, यानी कि उन्होंने अचानक वो जो होता है जैसे जब भी कोई वर्ल्ड कप जीतता है, या वर्ल्ड कप की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई जब भी जीतता है तो ऐसे करते हैं ना, एकदम बोतल को ऐसे करने के बाद ऐसे करते हैं, तो उन्होंने एकदम स्टाइल के अंदर खोला। क्यों, जीत गए थे वो। अब जीते कैसे थे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अनकॉक्ड मींस ओपन द कैप ऑफ द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, यानी कि उन्होंने रूम को छोड़ा। व्हाइट फेस, अब वो घबराया हुआ फाउलर, एकदम व्हाइट फेस हो चुका था फाउलर। स्टेड मींस घूरना, आफ्टर में उनसे ऐसे देखने लग पड़ा कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, बट ही स्टैमर्ड, हकलाने लग पड़ा। द पुलिस कहाँ पे, पुलिस थी ना यार, कहाँ पे गई यार, पता नहीं चला। देयर वाज नो पुलिस, ऑसिबल कहता ना भैया कोई पुलिस थी नहीं।
ओनली हेनरी, हेनरी कौन था, वेटर था हमारा, whom I was expecting, वहां पे हेनरी था जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेनरी आएगा यहाँ पे, बट won't that man out on the balcony, क्या वो आदमी बालकनी के ऊपर नहीं था, Paulo began, no, उन्होंने कहा ना वो बालकनी पे है ही नहीं, क्यों, they won't return, अब वो आदमी वापस नहीं आने वाला, क्यों नहीं वापस आने वाला, you see my young friend, there is no balcony, वहां पे तो कोई बालकनी थी नहीं, तो वो जिस भरोसे के ऊपर वहां पे गया, अब कहानी सारी समझो, उसने क्या किया, भरोसा किया, उसने कहा कि नीचे बालकनी है जब, लेकिन जो उसकी चिल्लाने की आवाज आई थी वो क्या हुआ, वहां से सीधा 6 फ्लोर से नीचे, और वो वहां से खत्म, कहानी खत्म। यानी कि यहाँ पे ऑसिबल, यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट का आपने दिमाग देखा, यहाँ पे एक होता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ऑसिबल को क्या समझ रहे थे, एकदम कोई बेकार सा एजेंट है, लेकिन उसने क्या किया, अपना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो कैसे इस्तेमाल किया, जो डोर नॉकिंग थी उसे क्या किया, एक वो बना दी, इंसिडेंट बना दी कि वहां पे पुलिस खड़ी है, उसे भरोसा दिलाया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई पर्सन देगा भरोसा नहीं होगा, और इसी भरोसे के ऊपर ऑसिबल ने क्या, वो हमारे मैक्स ने क्या किया, जंप किया और वो सीधा डाउन। तो यहाँ पे पता चलता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मैन, अगर आज एक लेसन से आप क्या सीखते हो तो ये सीख लो कि कभी भी किसी को ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। With this we came to an end of the line by line explanation of this chapter. I hope you like this chapter. If you like this chapter, please click on the like button, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोल्ड इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स अच्छे से करवा चुका हूं, किसके, द मिडनाइट विजिटर के अच्छे से कर चुके हैं। अब बारी है इसी चैप्टर की समरी को करने के लिए। समरी का क्या बेनिफिट मिलेगा, अरे लिखने का तरीका पता चलेगा कि आंसर्स को राइट कैसे करना है, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे, जब 50 लाइनें आएंगी ना सामने तो आपको समझ आएगा यार एक अच्छी लाइन है, इसे अपने आंसर्स के अंदर उतार देते हैं, यार ये लाइन थोड़ी सी मुझे सेट नहीं हो रही, अब मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ये लाइन स्किप कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपको आंसर फ्रेमेशन की हैबिट जो है वो आपको इन डिटेल समरी से समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिटेल समरी को। द समरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट द मिडनाइट विजिटर is okay, the story is about the midnight visitor and is about Ausable. Ausable कौन था, एक विटी सीक्रेट एजेंट, हमारा विटी मींस एक होशियार, एक इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट की कहानी थी, ठीक है। ही वाज विद हिज फ्रेंड फाउलर, एक फ्रेंड था उसका, क्या नाम था उसका, फाउलर थे, वो एक राइटर थे, एंड दे हैड अ प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग। तो वो एक तरीके से एक राइटर थे जो कि एक आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, तो वो उनके फाउलर जो थे हमारे दोस्त, किसके, ऑसिबल सर के, तो वो दोनों जा रहे थे एकदम अपने एक रोमांटिक एडवेंचर के ऊपर। फाउलर अंडरस्टूड दैट ही वाज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हाउ ही इमेजिन हिम टू बी, क्योंकि हमारे दिमाग में कैसा आता है, एक सीक्रेट एजेंट ऐसा सा होगा, एकदम कोट पैंट ब्लैक टोपी काले चश्मे, इस तरीके से एकदम फिट एंड फाइन, सिक्स पैक ऐसे कुछ होगा, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट थे, ये छोटी हाइट मोटा पेट, ये सारी चीजें थी इनके अंदर। तो कह रहे यार क्या सोचा था, क्या निकला, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। Ausable told Fowler that he was wrong and soon he would have reports that would change the future of the country। यानी कि वो कहते हैं अरे बेटा ऐसे मुझे हल्के में ना ले, तू क्या समझता है कि मैं ऐसे दुबला मतलब, मैं ऐसे मोटा, मैं छोटा हूँ मोटा हूँ, पर इससे क्या फर्क देता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी जेठालाल जो है वो सबसे मोटा है, सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है, जेठालाल के पास है। वैसे ये सेम चीज ये कहना चाहते हैं कि बॉस तो मुझे ऐसे लग तो रहे कि मैं छोटू मोटू हूँ, ऐसे ज्यादा काम का सीक्रेट एजेंट नहीं हो, लेकिन मेरे पास अब एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो कि पूरे कंट्री का इतिहास बदल के रख देंगे। कुछ रिपोर्ट्स किसके ऊपर थी, मिसाइल्स के ऊपर थी, ठीक है। The two went to his room, और ऐसी बातचीत करते हुए दो अपने कमरे के अंदर गए। अब कमरे में क्या हुआ था, उसने गेट खोला, पहले फाउलर अंदर गया, फिर ऑसिबल अंदर गया, उसने कमरा बंद किया, लाइट चालू किया, लाइट चालू करते कौन पाया, मैक्स। कौन मैक्स, एक मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट था, यानी कि एक तरफ टाइगर दूसरी तरफ पठान, ठीक है। The two went to his room. As they entered, they see Max with a gun standing in. They went into his room. As soon as they entered, they see Max with a gun standing in the room. यानी कि इस तरीके से, जैसे हमारे सलमान भाई जो है वो इस तरीके से खड़े थे पठान भाई के ऊपर, दोनों के हाथ इस तरीके से ऊपर थे। He asked them to be comfortable till the reports related to the missiles arrived। जैसे मैंने बताया जो रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी, मिसाइल्स के बारे में थी। वो कहते हैं भैया बैठ जाओ, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती। तो उन्होंने क्या कहा था, एकदम गन पॉइंट करके रखी हुई थी, और उन्होंने कहा था जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती जब तक बैठने, जब तक क्या कहते हैं खड़े होने के लिए, जब तक खड़े होने के लिए ना कहा जाए तब तक बैठे रहो। उसी तरीके से उन्होंने इस तरीके से बंदूक तान के रखी थी और दोनों को बैठा के रखा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे
कहीं ना कहीं हमारे सीक्रेट एजेंट ने दिखा दिया कि बहुत सीक्रेट एजेंट वो नहीं होते जिनके पास बॉडी बॉडी होती है, दिमाग भी कोई चीज होता है। क्या हो देखो, दिस वाज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर फाउलर। फाउलर को थोड़ा बहुत मजा आने लग पड़ा, भैया अब तो मजा आ रहा है, अब कुछ ना कुछ मारा मारी होगी, कुछ बंदूक होगी, ऐसी कोई सीट सी होगी, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ मजा सा कुछ हो गया ऐसी चीज। ऑसिबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी। तो उसने क्या किया, अपनी बातों में उलझाने लग पड़ा ऑसिबल। ऑसिबल को लगा यार इसे थोड़ा बातों में उलझाता हूँ। उसने क्या कहा, अरे अरे नीचे डिपार्टमेंट वाले हैं ना, इन्होंने अपना रूम एक्सटेंड किया जिस वजह से मेरे कमरे के पास ही ऑटोमेटिकली एक बालकनी बन गई। अब ये बालकनी बनने की वजह से कुछ कोई भी मेरे बालकनी से अंदर आ सकता है, मेरे घर के अंदर। तो वो मैक्स को लगा कि यार ये अलग तरीका है, क्योंकि मैक्स कैसा है, मैक्स तो चाबियां चुरा चुरा के आया था कमरे के अंदर। लेकिन उसने क्या कहा, यार एक खिड़की और एक ही खिड़की थी कमरे के अंदर, तो उसने लगा यार ये सही, ये तरीका सही था, इतना जोखिम उठाना ही नहीं पड़ता चाबियां चुराने का, सीधा मैं बालकनी से आ जाता। तो वो उसके मन में भी आया। ये देखो, ऑसिबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो हिज रूम्स विंडो की। उसके जो घर के नीचे जो अपार्टमेंट था उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने अपना लिविंग रूम को थोड़ा एक्सटेंड किया जिस वजह से एक बालकनी ऑटोमेटिकली आ गई। While this talk continued, there was continuous knock at the door। तो ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन करी एक तरीके से, उसे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उसे बिलीव होने लग पड़ा कि यार ये जो कह रहा है वो एकदम सही है। फिर सडनली क्या हुआ, नॉक 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 नॉक, कोई नॉक नॉक हुई। अब क्या सारे लोग दरवाजे की तरफ देखने लग पड़े, कौन आ गया कौन आ गया। ऑसिबल ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो, ऑसिबल सेड दैट दिस विल बी वन ऑफ द पुलिस रेगुलर चेक, यानी कि भाई पुलिस वाले होंगे। अब वो कहेंगे पुलिस वाले क्यों, अरे भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट कैन चेंज द इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, भाई देश का भविष्य बदल सकती है, कल्ले थोड़ी ना होगा, पुलिस वाले साथ लेके आऊंगा। तो उसने कहा कि भैया ये पुलिस का रेगुलर चेक है, पुलिस मैन आ चुके हैं ऑन हिम, सॉरी चेक ऑन हिम एंड हिज रूम, यानी कि वो चेक करने आए थे कि आप लोग एकदम बराबर हो या नहीं हो। मैक्स पॉइंटेड हिज गन टुवर्ड्स देम एंड सेड दैट ही विल वेट ऑन द बालकनी। तो वो क्या कहता, देखो अगर उसने ऐसे बंदूक करके क्या कहा, देखो मैं एक बार बालकनी के अंदर छुपने जा रहा हूँ, जैसे पुलिस जाए तो मुझे अंदर बुला लेना, और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करी तो देख लेना मैं अपना लास्ट चांस ले लूंगा और तुम लोगों को बंदूक मार के उड़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर जान बचानी है तो आपने तो कोई भी होशियारी मत करना, जैसे डायलॉग्स होते हैं, किसी भी प्रकार की होशियारी मत करना। तो उन्होंने ऐसा कहा, ऑसिबल मस्ट सेंड द पुलिस अवे और ही विल शूट देम, यानी कि वो कहते हैं कि भाई उन्हें भेज दो दूर, वरना मैं भी बंदूक चलाऊंगा, वो भी बंदूक चलाएंगे, मारा मार बंदूक की मतलब बंदूकबारी के अंदर किसी ना किसी की जान चली जाएगी। और ऐसा क्यों करना है ना, मार पीटी से क्यों काम लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एज द डोर नॉक टर्न्स, यानी कि फिर वापस दरवाजा नॉक 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 ऐसे होने लग पड़ा। एज द डोर नॉक टर्न्स मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो। तो फिर जैसे मैक्स ने क्या किया, आउट ऑफ द विंडो वो जंप करने लग पड़ा। लेकिन हकीकत तो अब आती है सारे, क्या ऐसी कोई बालकनी थी ही नहीं। तो वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे था। कौन सा फ्लोर था उसका, 6th और टॉप मोस्ट फ्लोर था एक फ्रेंच होटल का। तो बेचारे ने जंप तो किया, लेकिन वो कहाँ पे आया, सीधा ही जमीन के ऊपर, और सीधा कहानी खत्म हो गया। द डोर नॉक, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड देयर इज अ लाउड स्क्रीमिंग, एक चिल्लाने की आवाज आई, आ। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर एंटर्स, और दरवाजा खुलते तो हम क्या सोचे थे, पुलिस है, पुलिस वाला नहीं, यहाँ पे कौन था, एक वेटर था। वेटर के हाथ में क्या थी, ट्रे थी, ट्रे के ऊपर क्या थी, शैंपेन थे। सर इतनी बढ़िया कहानी सुनाई है, थोड़ी थोड़ी तो बनती है, आज 30 ml। ओके, द डोर ओपन्स एंड द वेटर एंटर्स, द वेटर हैड ब्रॉट द वाइन दैट पॉसिबल हैड ऑर्डर्ड, यानी कि वो तरीके से उसने क्या किया, अपना दिमाग इस तरीके से काम कराया कि क्या, उसने वेटर को क्या बनाया, पुलिस वाला, जिससे उससे डर लगने लग पड़े, और अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया। वो कहते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, तो उसकी बातों में ऐसा उलझा दिया कि वो सीधा बालकनी से नीचे गिर गया। क्या बात है। ओके, that the wine and that Oswald had ordered, he puts down the bottle, tray and glasses on the table and leaves। तो उन्होंने जैसे आया, सर्व करी एक तरीके से अपनी मील, और वो चलते बने। ठीक है, Fowler is surprised and asked him about the police and about Max कि भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, इधर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे पुलिस आनी चाहिए थी, वेटर आ गए मियाँ, उस साइड से वो हमारा मैक्स मियाँ गायब है, क्या चल रहा है मियाँ। तो कहता मैक्स इज वेटिंग ऑन द बालकनी आउटसाइड कि भैया उस मैक्स को तो बुलाओ, वो एक तरीके से 30 ml उसका भी बना लेते हैं, उसे भी बुलाओ। पर हमारे ऑसिबल सर कहते हैं, ऑसिबल सेड दैट देयर वर नो पुलिस एंड दैट नो पर्सन कुड पॉसिबली रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी एट ऑल। कि भैया देखो, अब अगर उसके पास जाना है तो तुम्हें भी नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सीधा ऊपर जाने का रास्ता है, क्योंकि जो हमारे मैक्स थे वो मर चुके हैं, अब उनके पास कोई और उपाय नहीं है, उनकी जीवन का अंत हो चुका है, क्योंकि वो छठे माले की जो बालकनी है उससे नीचे गिरे, यानी कि वो नीचे गिर के मर चुके हैं।
अब देख रहे हो ऑसिबल मैन टू शो हाउ क्विक विट मींस यानी कि उसने अपनी क्या दिखाई, इंटेलिजेंस दिखाई। क्या दिखाई उसने? अपनी इंटेलिजेंस दिखाई। एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, यही तो चीजें थी कि उसने क्या किया, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल किया। एक सीक्रेट एजेंट आपको एक आउटर अपीयरेंस पे नहीं, एक सीक्रेट एजेंट वो होता है जो अपनी समझदारी, अपनी इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके जो उनके जो भी जिनके लिए भी वो काम करे उनको बेनिफिट करे। अब उसने क्या किया, भले वो मोटा था, खोटा था, पर क्या था, काम का सिक्का था। ठीक है, ऑल्सो मैनेज टू शो क्विक विट यानी कि इंटेलिजेंस दिखा उसने, टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने सिचुएशन का एडवांटेज लिया एंड सक्सेसफुली मेड मैक्स नर्वस। और उसने क्या किया, जो मैक्स थे उससे क्या कर दिया, नर्वस बना दिया। इन हिज नर्वसनेस ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट अ थॉट, यानी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से, क्यों, क्योंकि उसने जो अभी तक बंदूक थी लास्ट मोमेंट तक पॉइंट करके रखी थी। ठीक है, ही जंप्ड ऑफ द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड पास्ड अवे। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक बना ही देते हैं उनके लिए माला। अच्छे इंसान थे। हम 2 मिनट का साइलेंस लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। He jumped off the top floor of the hotel and passed away, Oswald outwitted Max and saved himself and followed from a dangerous situation। यानी कि इन्होंने एक तरीके से एक हैप्पी एंडिंग कर दी, सबको बता दिया। इस तरीके से आपके माइंड को क्या करना चाहिए, डैप करना चाहिए कि किस तरीके से, देखो यार इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल है। कहते हैं ना दिमाग ज्यादा ताकतवर होता है, उसने अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया और बालकनी से नीचे गिरा दिया। The story is simply about how one can get rid of the most tricky situation with common sense की, या common sense की मदद से आप अपनी लाइफ के कितने डिफिकल्ट सिचुएशन को यू पार कर सकते हो। It gives the message that one should not lose their calm and tight situation। हमें ये चैप्टर इस चीज सिखाता है कि हम लोगों को अपना जो काम है, हम जो अपनी जो हमारे एक होता है ना, एक चीज को बहुत शांति से हैंडल करना, हम लोग क्या करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। तो अगर आप पैनिक करोगे तो आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। अब ये बंदा क्या था, अगर मान लो आपके ऊपर कोई बंदूक लगा के आप ऐसे सोचोगे, अब तो डरने लग पड़ोगे, ऐसे कांपने से लग पड़ोगे। पॉसिबल क्या था, कोई बात नहीं, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, सिचुएशन को एनालाइज किया, सारी एक कहानी बनाई, इतनी जल्दी काम किया। ये माइंड की तो है इंटेलिजेंस। ठीक है, instead just apply their brain, अपना दिमाग लगा। Oswald showed intelligence and took benefit of the circumstances and befooled Max, यानी कि मैक्स का बकरा बना दिया उन लोगों ने। Max was deceived and jumped off the top floor of the hotel। और मैक्स भी पागल था, वो भी एकदम उनकी बातों में आ गया और उसने भी छलांग मार दी। और इसी के साथ, उसकी मौत के साथ इस चैप्टर का डी एंड हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज सीखी कि अगर आप अपने ऐसी खराब सिचुएशंस के अंदर भी अपना काम न सोचो और हर एक चीज को बहुत पीसफुली हैंडल करो, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशंस है। बस आपको अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना है कि किस तरीके से आप एकदम पीसफुली अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। देखो गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम गुस्से के अंदर काफी और होता है ना, चीजों को ऐसे वैसे पटकने लग पड़ते हैं। क्या मिलेगा उससे, काफी और खुद को ही चोट लगेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।